निरोगी काया। अगर आपकी काया स्वस्थ है तो सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है जिसका आप आनंद ले रहे हैं और उसका नाम है जिंदगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और मेरे साथ फिट जोधपुर प्रेजेंटेड बाय गोयल हॉस्पिटल के आज के खास मेहमान हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित शर्मा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहला सवाल ये है कि कभी डॉक्टर बनने के बाद आपकी कोई हड्डी टूटी हो या हड्डी में चोट लगी हो तो उसका ट्रीटमेंट किसने किया? डॉक्टर बनने के बाद में जहाँ तक मुझे याद है आज तक कभी ऐसी चोट लगी नहीं है अच्छा। जिसमें कोई फ्रैक्चर या कुछ हुआ हो। छोटी मोटी मोच है या कुछ चोट लगती है तो उसके लिए कभी दिखाया नहीं किसी को। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अब आपको खुद को पता है कि यार ऐसा करेंगे तो हड्डी में ये चोट लग सकती है, थोड़ा सेफर साइड चलते हैं? हाँ, लकीली ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जिस तरह के केसेस हम लोग हैंडल करते हैं तो जी। वी एक्सरसाइज अ लिटिल बिट ऑफ कॉशन, थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। हम्म। चाहे वो ड्राइविंग करते समय हो या कुछ खेलते समय या कुछ एक्टिविटीज़ करते समय। सो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस और वो एक नेचर में थोड़ा आ गया है। क्या बात है। तो ये हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी। गोयल हॉस्पिटल में आप बैठते हैं, आपका ओपीडी टाइमिंग क्या रहता है? गोयल हॉस्पिटल में मॉर्निंग में 10 to 2 है और इवनिंग में 5 to 7 है। संडेज़ को जनरली नहीं देखता हूँ मैं। हमारा इस फिट जोधपुर के अंदर जितने भी हमारे ख़ास डॉक्टर साहब या मेहमान आते हैं उनसे एक सवाल होता है, सबसे पहला जो आज नंबर तीसरे पे आ गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का फिटनेस मंत्रा क्या है? फिटनेस मंत्रा की अगर बात करें तो फिटनेस जो है उसका मतलब केवल फिज़िकल फिटनेस ही नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग फिज़िकल फिट you have to be mentally fit also and you have to be a little bit social also, थोड़ा socialize करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। सो जब ये तीनों एस्पेक्ट पूरे होते हैं सो तब हम कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से फिट हैं। फिज़िकल फिटनेस के लिए जो है मैं पिछले कई सालों से किसी टाइम में मैं जैसे जिम वगैरह भी जाया करता था, बट अभी कुछ टाइम कंस्ट्रेंट है या ड्यूटी आवर्स जैसे फिक्स नहीं रहते हैं, बहुत से समय इमरजेंसी कॉल्स वगैरह अटेंड करनी पड़ती है, तो अभी मैंने जो है घर पे ही रूटीन एक्सरसाइजेस के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई डू रेगुलरली। सो फिज़िकली फिट रहने का जो है तरीका ये मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है। मैंने सुना आप स्विमिंग भी करते हो। स्विमिंग मैं करता हूँ। मेरी एमबीबीएस बीकानेर मेडिकल कॉलेज से थी। सो बीकानेर का जो सबसे अच्छा स्विमिंग पूल होता था उस समय वो मेडिकल कॉलेज में ही हुआ करता था, तो स्विमिंग मैंने सीखी भी वहीं थी। और जब तक एमबीबीएस में थे आई यूज टू गो रेगुलरली फॉर स्विमिंग ऑल्सो। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रैक्टिस करते हुए कितना वक्त हो गया आपको? मुझे एक्टिवली प्रैक्टिस करते हुए करीब 9 से 10 साल हो गए हैं, जिसमें नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो भी मैंने 3 से 4 साल अहमदाबाद शेल्बी हॉस्पिटल से ली है। दैट्स ग्रेट। और ये रिप्लेसमेंट का जब भी जिक्र होता है तो थोड़ा लोगों में घबराहट सी होती है कि रिप्लेसमेंट सेफ होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गोयल हॉस्पिटल में ऑर्थो को लेकर क्या क्या फैसिलिटीज़ है? गोयल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स की हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, चाहे वो ट्रॉमा सर्जरीज़ हों जैसे फ्रैक्चर वगैरह हैं तो उनके जो ऑपरेशन हैं वो भी होते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ जो हैं, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है या शोल्डर रिप्लेसमेंट भी अभी एक रिसेंटली नया कॉन्सेप्ट है, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो तीसरा इसका एस्पेक्ट है ऑर्थोपेडिक्स का वो है लिगामेंट या जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं उनकी सर्जरीज जो हैं, आर्थ्रोस्कोपी जिसे कहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी गोयल हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब ऑर्थो की कोई तकलीफ हो तो आपको किसी और दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और अब शोल्डर रिप्लेसमेंट, जी किस तरह के मामले ज़्यादा इधर वेस्टर्न राजस्थान में किस तरह के मामले सामने आते वेस्टर्न राजस्थान में और अपन एज ए ग्रॉसली बात करें तो ऑल एंड सोल इंडियन पॉपुलेशन में जो कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द नी, हैं? नी है ना। रिप्लेसमेंट। घुटने की समस्या जो है आमतौर पे जो है इंडियन लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं कि ये नीचे बैठना है या इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना है, या जो फीमेल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना किचन में ही स्पेंड करती हैं पूरे दिन खड़े रहने की राइट वजह राइट से। राइट।
या इन पर्टिकुलर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो किसी समय पानी में फ्लोराइड के लेवल भी ज़्यादा होते थे। जी। सो इन पर्टिकुलर नी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो एज ए होल इंडियन पॉपुलेशन में भी और वेस्टर्न राजस्थान पॉपुलेशन में भी ये चीज़ें ज़्यादा है। यानी कि नी रिप्लेसमेंट की जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती है। आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि रिप्लेसमेंट के लिए भी कोई एज होता है, या जब आपका शरीर का वो हिस्सा परेशान करने लग जाए उस समय उसे चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट का जो है एज एज सच कोई ऐसा एज का क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल वी ट्राई कि अगर कोई यंग एज में है और बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ़ नहीं है या बहुत अर्ली या मॉडरेट आर्थराइटिस के लेवल पे है पेशेंट, सो उन पेशेंट्स में हमारी कोशिश यही रहती है कि रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े तो ही अच्छा है। बट स्टिल अगर किसी में तकलीफ़ ज़्यादा है या डे टू डे एक्टिविटीज़ भी प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा बहुत जो है वॉकिंग है या घर से बाहर जाना है, तो अगर ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो फिर एज का क्राइटेरिया वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में हमें सर्जरी के लिए प्रोसीड करना भी पड़ता है। कितना सफल रहता है रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट के अगर ग्लोबल डेटा देखें या वर्ल्ड वाइड डेटा देखें तो रिप्लेसमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 99.2 99.3% सक्सेस रेट है। अच्छा रेशो है। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट ग्लोबली इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रिवॉर्डिंग सर्जरीज। क्या बात। जॉइंट रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, RGHS है, ECHS है या CGHS है, चिरंजीवी स्कीम है, तो इन सभी स्कीम्स में जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है गोयल हॉस्पिटल। अच्छा, अगर मैं बात करूं अपने इस वेस्टर्न राजस्थान में, तो हड्डी रोग को लेकर क्या आपको लगता है कि कहाँ चूक हो रही है जिससे कि हड्डी की तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ रही है? क्या खान पान हमारा बदल गया है? क्या हम पुराने ज़माने की तरह विटामिन डी ज़्यादा इनटेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब हम छाँव में रहना पसंद करते हैं? ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। वेस्टर्न राजस्थान या ओवरऑल बात करें तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल है सो वो काफ़ी चेंज हो गया है। ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं जी। तो ईटिंग हैबिट्स में जो मोटा अनाज जिसको कहते हैं वो एक्चुअली जैसे अपने राजस्थान में बाजरा है या रागी है, ज्वार है, सो मोटा अनाज जिसको कहते हैं, सो उसका जो अमाउंट है वो डाइट से लगभग ख़त्म हो गया, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो है वो उनका इंटेक भी काफ़ी कम हुआ है देखा जाए तो पॉपुलेशन में। जंक फूड की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। सो डाइटरी फैक्टर इज़ वन थिंग। दूसरा हम बात करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी के नाम पे इफ़ यू टेक अ सर्वे most of the people don't do any kind of exercise regularly these days, yes, these days. So that is second thing। और तीसरा जो बच्चों में है वो आप देखेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो गई फिजिकल हैं। वो मोबाइल पे गेम में उसी में लगे रहते हैं। अनलेस यू डू एनी रेगुलर एक्सरसाइज और एनी आउटडोर एक्टिविटीज़ आप सनलाइट से एक्सपोज नहीं होते हैं। सो इफ़ यू डू ए रैंडम सर्वे या रैंडमली आप किसी का टेस्ट करेंगे तो वो विटामिन डी डेफिशिएंट ही मिलेगा आपको। सो दैट इज़ अ मेजर कॉज कि विटामिन डी की कमी रहती है शरीर में। सो ओवरऑल जो है हड्डियों में जो है वीकनेस आती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो सब होने लगता है। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये वो कारण है जिसकी डेफिशिएंसी रहने के चलते हुए हड्डी रोग जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन तमाम पॉइंट्स पर हमें घर में भी विचार ज़रूर करना चाहिए, और हमारा जो डाइट प्लान है उनमें भी इन सारे प्रोडक्ट जिनका जिक्र सर ने किया है वो कहीं ना होना ही चाहिए, तभी जाकर आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत बनेगी। जो बच्चे दूध पीने से भागते हैं ना, भाई साहब सुन लो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, दूध पियो, दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, प्योर क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, तंदुरुस्त रहो, फिट एंड फाइन रहो। हाँ, खेलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए अगर कोई हड्डी की चोट लग जाए तो डॉक्टर अमित शर्मा है ही है, गोयल हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे। वैसे आपका तो जॉब जो है वो 24/7 का है, बहुत कम वक्त मिल जाता होगा आपको परिवार के साथ रहने का, तो क्या फिर कैसे मैनेज करते हैं? इस वर्क लाइफ बैलेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ
बीइंग हेल्दी। राइट। सो मैंने जो एक नियम बना रखा है कि अपार्ट फ्रॉम द इमरजेंसीज, कोई इमरजेंसी है या कुछ है, सो उसमें टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बट अगर इमरजेंसीज नहीं हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को 7 बजे जो है अपना वर्क वाइंड अप करके आई यूज़ टू कम होम ऑन टाइम। और 7 बजे बाद मैं जनरली प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। कोई इमरजेंसी है तो उनके लिए हॉस्पिटल इज़ 24 आवर ओपन। सो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भी हेल्दी रहने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैडम भी डॉक्टर है? जी। वो कौन से डिपार्टमेंट में? मैडम एनेस्थीसिया में हैं, वसुंधरा हॉस्पिटल। और ये बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़का है मेरा। ओके, कितने साल का है? 7 years। वो शरारतें तो करता ही होगा फॉर श्योर। हाँ और कभी अगर बिल्कुल। उसे कोई चोट लगती है हड्डी की तो फिर उसे किसी और को दिखाते हैं या आप ही? नहीं, उसको मैं ही मैनेज करता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जो इस समय पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और जो बच्चे भी हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि कैसे वो अपने बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें? जैसे तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फूड पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जी। फिर भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एडवाइस जिनको बच्चे जल्दी से फॉलो कर लें? बच्चों के लिए जो है, बच्चों की बोन्स को इन पर्टिकुलर हेल्दी रखने के लिए जो पेरेंट्स को एडवाइस है मेरी तरफ से कि सबसे पहली कोशिश ये करें कि बच्चे जो है वो मोबाइल या टेलीविज़न से जो है उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, दूर रखने की कोशिश बहुत करें। भारी काम है ये वैसे। दूसरी चीज़ है कि कई बार पेरेंट्स जो है ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, बच्चों को बाहर निकलने भी नहीं देते हैं, या बच्चा अगर कहीं खेल रहा है तो दे यूज़ टू कीप ए वॉच ऑन हिम। सो बच्चों को जो है वो बिल्कुल खेलने दीजिए बाहर। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, बोन्स की हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहती है आउटडोर एक्टिविटीज़ से। और तीसरा जो है, बच्चों की डाइट में ऑब्वियसली मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दूध है वो ज़रूरी है, बट जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनका सेवन किसी भी तरह से, किसी भी इनोवेटिव आइडिया से जो है उनकी डाइट में शामिल करें। वो बहुत ज़रूरी है। मतलब डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब फिज़िकल एक्टिविटी में वो खुद अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, तो पूरा परिवार ही फिट एंड फाइन रहेगा, क्योंकि जी। सबको एक्सरसाइज करने का मौका भी मिल ही जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, सर मेरी हड्डी टूट तो गई है, फ्रैक्चर तो हो गया है, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, जी। क्या करूं क्या नहीं करूं? तो जी। ऐसे में आपका क्या कहना है? हड्डी जो है, हड्डी का जोड़ना इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा काम होता है कि जो फ्रैक्चर एंड्स हैं उनको पोजीशन में बनाए रखने का। बाकी हड्डी की जो हीलिंग है वो शरीर अपने आप करता है। फ्रैक्चर कौन सी जगह का है बॉडी में, कौन से एज ग्रुप में है, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट की और बीमारियों का क्या स्टेटस है, तो ये कई चीज़ें हैं। पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, अल्कोहल इंटेक तो नहीं करता है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक ग्रॉस आइडिया देते हैं कि हड्डी जुड़ने में कितना समय लगेगा। इवन आई थिंक उसका वो जो फ्रैक्चर का साइज है, दैट इज आल्सो मैटर ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड कितना है क्या है। भाई इन जनरल अगर बात करें तो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो उनकी हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स लगते हैं बच्चों में हड्डी जुड़ने में। और एडल्ट्स की बात करें तो यू जस्ट डबल द टाइम। बच्चों में अगर 6 हफ्ते लग रहे हैं तो बड़ों में 12 से 16 हफ्ते यूजुअली लगते हैं। बट किताब या गोइंग अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर, फ्रैक्चर जो है वो 3 से 9 महीने तक का समय भी लेता है जोड़ने में। अगर परफेक्ट रिजल्ट चाहिए आपको तो ये जो संयम है आपको 110% रखना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे याद आएगी, मुझे लगे हाथ डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर ही लिया जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में सीढ़ियाँ उतरते हैं जी, है ना, तो जैसे आप एकदम तेज़ रफ्तार से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, अचानक से आपका पैर हल्का सा टिल्ट करता है और आपको नी में पेन होता है, पर थोड़ी देर बैठने के बाद भले वो पेन खत्म हो जाता है। वो क्या सिचुएशन होती है, होता क्या है वहाँ पर? इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। अगर सडन कुछ ट्विस्टिंग इंजरी हुई है आपको नी में और आपको पेन हुआ उस समय, अगर पेन थोड़ी देर में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है या थोड़ी बहुत आइसिंग वगैरह आप करें, थोड़ा रेस्ट लेने पे अगर वो रिजॉल्व हो जाता है और एपिसोड दोबारा नहीं होता है,
तो हम मान के चलते हैं कि सडनली कोई लिगामेंट स्प्रेन या कुछ वी एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर ऐसी कोई इंजरी हुई है उसके बाद में अगर आपके नी में स्वेलिंग है, पेन परसिस्ट कर रहा है, आपने रेस्ट भी करके देख लिया, आपने आइसिंग भी करके देख ली, या होम रेमेडीज़ होती हैं कि कुछ जेल अप्लाई कर लिया, कुछ कॉम्बिफ्लैम ले लिया है, उसके बावजूद अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है या स्वेलिंग बढ़ रही है, सो उस केस में चांसेस रहते हैं कि नी में या तो कोई लिगामेंट इंजरी हुई है, या आम भाषा में कहें तो नी के अंदर जो गद्दी होती है, मेनिस्कस होता है, उसका टीयर हो सकता है। नी में कई तरह के लिगामेंट हैं, अंदर के भी हैं, साइड्स में भी हैं, सो उनमें से रिलेटेड कोई इंजरी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में इट इज़ ऑलवेज गुड टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिशियन। मैं वही कहने वाला था कि मतलब इसको अपने ऊपर ना लेकर जांच करा ले, बिल्कुल। दैट इज़ मच बेटर। और जैसा सर ने कहा है, हमारे आज भी ये देश में देखने को मिलता है कि लोग जो हैं, छोटा मोटा नी पेन हुआ या हड्डी से संबंधित पेन हुआ तो हम कोई भी एक बाम लगाकर मालिश कर कर उस पर गर्म पट्टी बांध देते हैं। कितना सही है ये? किसी भी तरह की एक्यूट इंजरी में कि अगर आपको चोट लगी है तो सबसे पहले उसमें जो है मालिश करना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि उस पर गर्म पानी का सेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बाम है घर में या कुछ ऑइंटमेंट है, अगर आपको अप्लाई करना है यू अप्लाई इट वेरी जेंटली, मालिश नहीं करनी है। बहुत जेंटली अप्लाई करना है। पार्ट को रेस्ट दें, आइस एप्लीकेशन करें, और अगर स्वेलिंग लग रही है तो आप पैर के घुटने के नीचे जो एटलीस्ट उसको एलिवेट करें, पैर के नीचे तकिए लगा के एलिवेट करें, और जितना टाइमली हो सके आप कंसल्ट करें डॉक्टर को। ये बहुत ज़रूरी है। और वो गर्म पट्टी जो हम बांधते हैं, गर्म पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, ख़ास तौर से अपने आप तो नहीं बांधनी चाहिए घर में, बिकॉज उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि कई बार वो टाइट हो जाती है और इस ब्लड सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। सो अनलेस एंड अनटिल कि बहुत माइनर कुछ इंजरी है, कि बहुत सीवियर पेन नहीं है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तक ठीक है। अदरवाइज़ बिना एडवाइस के गर्म पट्टी भी बांधना एडवाइजेबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी आपके आसपास अगर हड्डी संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई चोट लग जाती है, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ज़रूर से लें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे तो आप अपने काम में लगातार रहते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं, इस प्रोफेशन के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं? इस प्रोफेशन के अलावा जो है मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, आई लव टू ट्रैवल, बट अभी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, तो कोशिश ये रहती है कि साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार जो है हम लोग घूमने के लिए हमेशा जाते हैं। क्या बात है। और ट्रैवलिंग में भी इन पर्टिकुलर हिल स्टेशंस है वो मुझे ख़ास तौर से ज़्यादा पसंद है। सो ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन। म्यूज़िक अच्छा लगता है मुझे। किस तरह का म्यूज़िक? क्लासिकल भी अच्छा है, एंड बॉलीवुड समथिंग विच लिसन्स गुड टू योर ईयर, सोलफुल हो। सोलफुल हो, राइट। और जैसे कि घूमने का आपको शौक है, तो जोधपुर में कौन सी जगह है जो आपको घूमने के लिहाज से पसंद? जोधपुर घूमना बहुत ज़्यादा एक्चुअली हुआ नहीं, बिकॉज जोधपुर आई शिफ्टेड टू जोधपुर इन 2020, जनवरी 2020, और उसके बाद के 2 साल तो एवरीवन नोज़ कि वो कोविड में ही पेंडेमिक में निकल गए हैं। सो जोधपुर के आसपास लूनी फोर्ट मैंने विज़िट किया है, यहाँ लोकल में मेहरानगढ़ है, उम्मेद भवन पैलेस है, वो सब तो मैंने विज़िट किए हैं, बट इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिलता नहीं है लोकल साइट के लिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आपको समय मिले आप हमारे सूर्य नगरी जोधपुर के जो बेहतरीन जगहें हैं जिन्हें दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। शहर है, मेहरानगढ़ है, जसवंतथड़ा है, उम्मेद भवन है, ह्यूज लिस्ट है जहां आप घूम सकते हैं। हम तो खुद भी बहुत घूमते रहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। आई होप आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। बिल्कुल। जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस है, मैसेज क्या है उनके लिए? व्यूअर्स के लिए एडवाइस ये है कि अपनी जो है फिटनेस जो है या एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको बनाए रखें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है फिट रहने के लिए। आपको दिन में एटलीस्ट आप 20 से 30 मिनट भी अपने लिए किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकाल पाते हैं। सो फिट रहने के लिए, एक हेल्दी हार्ट को बनाए रखने के लिए उतना ही काफ़ी है।
दूसरा जो है कि अपनी जो फैमिली है या अपने जो सोशल सर्कल है, उनके संपर्क में लगातार बने रहें, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, और तीसरा जो है अननेसेसरी किसी भी चीज़ का बर्डन ना लें। लोड बिल्कुल नहीं लेना है जी। और ये तो हम भी कहते हैं। फिट रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं फिट जोधपुर, प्रेजेंटेड बाय गोयल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ थे हड्डी रोग विशेषज्ञ, जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित शर्मा जी, गोयल हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।